नमस्ते एग्ज़ाम क्रैकर्स, वेलकम टू माय चैनल IQ जोन। तो आज हम तमिलनाडु के टॉप 10 टेम्पल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, तमिलनाडु साउथ इंडिया में एक ऐसा प्लेस है जहाँ के टेम्पल के आर्किटेक्चर्स और वहाँ के ब्रिलियंट स्कल्पचर्स, एंशिएंट टाइम के टेम्पल्स, ये सारे टूरिस्ट को स्पेलबाउंड कर देते हैं विद देयर मेस्मराइजिंग डिज़ाइंस एंड इट्स एस्टाउंडिंग ब्यूटी। सो हियर इज़ द फर्स्ट टेम्पल, मीनाक्षी अमन टेम्पल, जो कि मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती इन द फॉर्म ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ सुंदरेश्वर, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड फेमस टेम्पल नॉट ओनली इन तमिलनाडु बट इन एंटायर इंडिया। और ये अराउंड 6th century AD में बनाया गया है। टूरिस्ट एवरी डे रेजेस अराउंड 1 million ड्यूरिंग annual Meenakshi Thiru Kalyanam festival celebrated in the month of April and May. So the second one is Brihadeswarar temple, जो कि थांजावुर में है, and it is one of the largest temples in India. और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसे अराउंड 11th century में बनाया गया है अंडर द रेन ऑफ चोला डायनेस्टी, and it is world's first temple completely built from granite. Here is the third temple, Sri Ranganatha Swami temple, जो कि श्रीरंगम में है, and it is one of the another masterpiece of Dravidian architecture. और ये टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल का एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल डेट बैक टू 10th century। और यहाँ पे एवरी ईयर टूरिस्ट विजिट दिस टेम्पल जस्ट टू सी द पिलर्ड हॉल and that leave anyone mesmerized with its artistic brilliance. So the fourth one is Jambukeshwarar temple, जो कि थिरुवनैकवल में है, and it is another famous temple located on the Srirangam island. और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, and dating back to Chola era, the temple again represented Dravidian style of architecture. यहाँ पे हर दोपहर में जो टेम्पल के प्रीस्ट है, they dressed like a female dressed in sari and offers prayer to Lord Jambukeshwar, and this noon prayer is attended by hundreds of devotees every day and provide a great insight into few unusual Indian tradition and custom to those traveling to India for the first time. So here is the fifth temple, कांची कैलास संथर टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिलग्रिम सेंटर इन साउथ इंडिया। और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है विथ इट्स मेन सेंटम एंश्राइनिंग अ 16-sided शिवलिंगा मेड ऑफ ए ब्लैक ग्रेनाइट। और ये टेम्पल अराउंड 17th to 18th century में बनाया गया है, एंड इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट अंडर द रेन ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. And this Kanchi Kailasanthar temple attracts hordes of pilgrims from different parts of the country, especially on the occasion of Mahashivratri, when devotees throng here to seek the blessings of the god. So here is the sixth temple, Ekambareswarar temple, जो कि कांचीपुरम में है, and it is yet another beautiful and famous temple in Tamil Nadu. और ये टेम्पल 5 भूत स्थल को डेडिकेटेड है, जिसे 5 एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू एलिमेंट अर्थ एंड होल्ड्स अ ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा. और ये टेम्पल अराउंड 11th to 12th century में बनाया गया है. और फॉर एनीवन ऑन अ पिलग्रिमेज टूर इन साउथ इंडिया विजिट एकाम्बरेश्वर टेम्पल, दे गेट अ ग्रेट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. सो द सेवेंथ वन इज़ रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि रामेश्वरम में है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन 4 प्राइमरी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, जिसे 4 धाम कहते हैं, फॉर ऑल द हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज़ बिलीव्ड टू बी बिल्ट अराउंड 12th century, and it is dedicated to Lord Rama. Belief said that Rama, to absolve the sins of killing the demon Ravan, who was Brahmin and scholar, he decided to worship Lord Shiva. And it is believed that holy yatra is only would be successful if they first pay their obeisance to Vishwalinga, and since all the rituals are first made to Vishwalinga and then at Rama. Here is the 8th temple, Kapaleshwar temple, जो कि चेन्नई में है, और ये टेम्पल अराउंड 7th century में बनाया गया है अंडर द रेन ऑफ पल्लवा किंग, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. Here is a small shrine under the old Punnai tree in the courtyard that depicts the story of goddess Parvati in the form of peahen. She was worshipping Lord Shiva here. Here is the 9th temple, monolithic rock temple, जो कि महाबलीपुरम में है, and it is known as the ancient temple town. And महाबलीपुरम is a UNESCO World Heritage Site, जो कि अराउंड 7th century में बनाया गया है अंडर द किंग पल्लवा डायनेस्टी.
And main highlight of this temple town is its 5 monolithic rock cut temples in the form of Pancharath, जिसे chariot भी कहते हैं. And each rath is believed to be dedicated to Pandavas महाभारत के टाइम से. So the 10th one is Kumari Amman Temple, जो कि कन्याकुमारी में है. And it was built around 3000 years ago. And the temple site on the serene confluence of Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. और ये टेम्पल गॉडेस कन्याकुमारी को डेडिकेटेड है, जो कि गॉडेस शक्ति के अवतार हैं. और ये टेम्पल का पीसफुल सेटिंग, इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, इट विल श्योर यू टू लीव यू ब्लेस्ड विद द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो दीज वर दी टॉप 10 टेम्पल्स इन तमिलनाडु. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करना. बाय, टेक केयर.